रोहित को अभी कुछ लग रहा है क्लोज टू हिज लाइफ है. What it is, you can share with us, Rohit. Every day after lunch, we go mad. पता नहीं क्या होता है. I'll tell you the reason why this interview we've started laughing, and ma'am, I say it with utmost honesty. The thing is, since the day we started giving interviews, it's really funny how everybody mispronounces her name, and it's become a thing now because somebody calls her Nihal, somebody calls her Nelly, somebody calls her Nala. Laila. Her name is Naila. Naila. And so that's why it's just become a thing. It's become a thing. मैंने इनको पश्मीना को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ. पश्मीना को सर बोल लो सर. नहीं. सर बोल लो सर. आप लोगों सुने बिना हम इंटरव्यू कंप्लीट नहीं करेंगे. सर बोल आपको लो. बोलना ही पड़ेगा, या तो निपुण आप सर, बोलिए या पश्मीना मुझे बोलिए. लगता है दूसरा ही दिन था और मैंने कहा कि पश्मीना अच्छा कर रही हो आप, सब अच्छा है, जस्ट फेवर द कैमरा लिटिल मोर, थोड़ा कैमरा. तो उन्होंने कहा आई डोंट नो वेयर द कैमरा इज. मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो शायद थोड़ा नैरो होगा या फिर थोड़ा जेडेड होगा, क्योंकि आई लिव इन एन अर्बन वर्ल्ड, यू नो, आई लिव इन अ मेट्रो सिटी, और यहाँ पर चीज़ें जो हैं हमारे आसपास वो बहुत अलग है. यहाँ पर डेटिंग ऐप्स हैं, यहाँ पर you know, you go out on dates. Sometimes I know of people who would go out on 2 dates in a day. Weekend है, Monday to Friday काम होगा, Saturday कोई 2 डेट पे चले जाते हैं. वैसा I know of those kind of people, but I also know of people who have married their childhood sweetheart. सिनेमा हमेशा जब वही बनता है जो समाज होता है उस वक्त का. तो आप जब भी देखोगे इवन 40s 50s 70s से सिनेमा वही बनता है जो समाज में हो रहा है हमारे. तो आई थिंक इसीलिए वो उसी को हम दर्शाते हैं, उसी का हम लोग लेते हैं कि इसी टाइप की फिल्म बननी चाहिए. और ये बहुत सही बोला इन्होंने कि हम लोग माँ बाप को देखते हैं सोचते हैं हमको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन ये आज की जनरेशन ये नहीं देखती कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा आपस में. लेकिन जब आज उस चीज़ की बात आती है तब कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई तैयार नहीं. लव स्टोरीज, ड्रामा, इमोशंस, इसके बिना हमारा सिनेमा कंप्लीट नहीं होता है. लेकिन जब आप स्टोरीज रीटेल या फिर टू बी रीटोल्ड की जगह रिबाउंड हो जाए तो क्या बदल जाता है उसमें, ये आपको बता रही है टीम ऑफ East West Rebound. तो भाई रिबाउंड क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं. हमारे साथ पूरी फिल्म की टीम है, बहुत ही शानदार फ्रेश टीम है. एक हिस्सा देख करके मुझे लग रहा है कि वहाँ से आपको सलाहें एडवाइस दी जा रही है, और यहाँ पे वो वाला हिस्सा है जिन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है. तो जो कर रहे हैं, आइए पहले उनके पास चलते हैं. क्लास मॉनिटर्स जो हैं हमारे साथ हैं निपुण जी, हमारे साथ है रमेश जी, आप दोनों का स्वागत है. हमारे साथ है जिब्रान, हमारे साथ है लाइला, रोहित और पश्मीना, आप सभी का स्वागत है आज तक के इस प्लेटफॉर्म पे. निपुण, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये देखने से ना शरारती बच्चे लग रहे हैं. जैसे नहीं होता कि टीचर, मतलब ऐसा वाला कि वो क्लास में टीचर आई, अभी वो क्या बोल रही है उससे पहले एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को देखना शुरू हो जाता है, डेस्क के नीचे से कुछ पास ऑन होना शुरू हो जाता है. कैसा था इन सबको ले करके काम करना? मैम, ये अभी जितने शरारती है उतने शरारती सेट पे नहीं थे, इतना तो मैं कह सकता हूँ. और मतलब जो कहा जाए वही करते थे, टाइप पे आते थे और अपना. अंडर प्रेशर तो नहीं है आप? मैं ये इनके साथ नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली. एंड अंडर प्रेशर जैसे रमेश जी कह रहे थे, शायद 3-4 साल बाद जब ये बड़े स्टार्स बन जाएंगे तब अंडर प्रेशर ज़्यादा बनूंगा शायद, और अभी तो डेफिनेटली नहीं. और नहीं, पर इट वाज फन सेट, इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. और जो मैं कहता हूँ कि जो नए एक्टर्स होते हैं तो वो उनको प्रूव भी करना होता है, उनके पास एक रॉ एनर्जी होती है. They're ready to accept. Yeah, absolutely, and they are ready. मतलब they are like hot glass कि you can mold them, and that was the feeling that I got on set as well. So which was amazing. And कुछ चीज़ें मतलब उसमें भी कॉमेडी होती थी. मतलब जो पहले दूसरे दिन मैंने इनको पश्मीना को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ. पश्मीना को सर बोल लो सर. नहीं. सर बोल लो सर. आप लोगों सुने बिना हम इंटरव्यू कंप्लीट नहीं करेंगे. सर बोल लो. आपको बोलना ही पड़ेगा, या तो आप बोलिए या पश्मीना बोलिए. मुझे लगता है दूसरा ही दिन था और मैंने कहा कि
पश्मीना अच्छा कर रही हो आप, सब अच्छा है, जस्ट फेवर द कैमरा लिटिल मोर, थोड़ा कैमरा। तो उन्होंने कहा आई डोंट नो वेयर द कैमरा इज, बट मतलब ये एक कॉमेडी चीज हुई, पर मतलब she was lost so much in the character. एग्जैक्टली खो गई थी। ये कैमरा ही खो गया था। No, उसकी it was पॉजिटिव, very far away. Like पर उसकी पॉजिटिव चीज ये है कि मतलब कुछ एक्टर्स जो ऐसे होते हैं कि उनका क्लोज लगने पर ही वो अच्छा काम करते हैं, तो वैसा उन्होंने उनमें नहीं था कि जो भी एंगल है she was going to give her 110%, which was the positive part of it. So on set we had a lot of fun, and as I said, they were a lot well behaved. Yes, we are sorry, ma'am. Sorry. रमेश जी, आप तो पता नहीं कितने डेकेड से ही हर तरह की लव स्टोरी के मास्टर हैं, मेकर हैं, और बदला भी बहुत कुछ है। अब मुझे नहीं पता कि लव कितना बचा है। अब जो है एक हम लोग सिचुएशनशिप की बात करते हैं, अब जितना सूट किया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो वाला टाइम है, ये जनरेशन ही वैसी है। ऐसे में 20 साल के बाद, ऑलमोस्ट 20 साल, मोर देन आई थिंक 21 years. 21 years, एक स्टोरी जो उस वक्त बहुत, वो एक इमोशनली चार्ज्ड जनरेशन थी, जब हम प्यार की बात करते थे, प्यार के इजहार की बात करते थे, म्यूजिक, हर चीज़ से हम लोग इतना डीपली उस फिल्म से कनेक्ट हो गए थे। अभी आप आफ्टर मोर देन 2 decades उस स्टोरी को लेकर के आ रहे हैं बिल्कुल एक नए तरीके से, सब कुछ नया है, लेकिन क्योंकि टाइटल ऐसा है कि हमें लग रहा है कि शायद वही कहानी कहीं से आगे बढ़ रही है। हाँ, तो नहीं, डेफिनेटली ये सीक्वल नहीं है, ये उसका सिर्फ फ्रेंचाइज है, एक नई कहानी है ये हमको, जब ये कहानी हमने सुनी हमको बहुत अच्छी लगी, और उसमें फिर हमने निपुण को इन्वॉल्व किया, निपुण ने भी बहुत काम किया राइटरों के साथ, तो आई थिंक वो ये कहानी टोटली नई है। और हमने जितनी भी रोमांटिक फिल्में बनाई हैं या जो भी फिल्में बनाई है, हमेशा हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, वेदर वो इश्क हो, जब प्यार किसी से होता है हो, या जब प्रेम की गजब कहानी हो, तो किस्मत कनेक्शन हो, तो हमेशा हमारी पिक्चरों का म्यूज़िक पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, और एक रोमांटिक पिक्चर में हमेशा म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मुझे हमेशा लगता है कि रोमांटिक फिल्में और ज़्यादा बननी चाहिए, जो अभी इस वक्त कम बन रही हैं। अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो बहुत बनती थी फिल्में, रोमांटिक फिल्में बहुत बनती थी। अर्ली 20s और आप लेट 90s देखो तो शायद रोमांस ने ही रूल किया है जी पूरा बिल्कुल का पूरा। तो और उसके बाद क्या, अभी बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्में बहुत बन रही हैं, और बायोपिक्स बन रहे हैं, स्पोर्ट्स फिल्म बन रही हैं, लेकिन रोमांटिक फिल्म नहीं बन रही थी। ऐसा क्यों है रमेश जी? क्योंकि ठीक है, अगर हम ये माने कि अभी कंटेंट जो है ना, लोगों को थोड़ा सा रियलिस्टिक चाहिए, कैरेक्टर्स भी उनको थोड़े से अर्दी चाहिए, मे बी एक कॉमन मैन को लगता है इट्स क्लोज टू मी, रोहित को अभी कुछ लग रहा है क्लोज टू हिज लाइफ है, व्हाट इट इज यू कैन शेयर विद अस रोहित। every day after lunch we go mad. पता नहीं क्या होता है। I'll tell you the reason why this interview we've started laughing, and ma'am, I say it with utmost honesty. The thing is, since the day we started giving interviews, it's really funny how everybody mispronounces her name, and it's become a thing now because somebody calls her Nihal, somebody calls her Nelly, somebody calls her Nala. Naila. Her name is Naila. Naila. And so that's why it's just become a thing. It's become a thing. So तो मेनली यही है कि रोमांटिक फिल्में बननी चाहिए और ज़्यादा। और अगर आप देखोगे अभी जैसे ये पिक्चर भी आएगी, तो आई थिंक आज की जनरेशन उसको बहुत लाइक करेगी, और फैमिली ऑडियंस भी लाइक करेगी, क्योंकि इसमें वो सब है जो एक आज कंप्लीट फिल्म में जो देखने को मिलना चाहिए लोगों को। आई थिंक डेफिनेटली दिस फिल्म विल बी लव्ड बाय एवरीवन। एंड रोमांटिक स्टोरीज में क्या हम जिसमें बात कर रही थी कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और कंटेंट की आदत हो गई है, मे बी ड्यू टू ओटीटी को अभी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं, कंज्यूम करने रियलिस्टिक लग गए हैं। हमेशा फिल्म की कहानी ऐसी होनी चाहिए जो आप रियल लाइफ में भी आइडेंटिफाई कर सको, वो हमेशा होना चाहिए। जैसे इवन आप हमारी रेशविश भी देखोगे, जो पहली वाली थी, वो भी आप रियल लाइफ में आइडेंटिफाई कर सकते हो, दोज कैरेक्टर्स वर रियल। जब वो पिक्चर रिलीज हुई थी उस वक्त मुझे याद है अजीज़ मिर्ज़ा जी, उन्होंने बोला मैं ये डायरेक्टर को, मतलब केन घोष की पहली पिक्चर थी, बोला ये डायरेक्टर को कॉलेज लाइफ मालूम है, ये डायरेक्टर कॉलेज गया है। तो उनका ये तो बहुत अभी तो क्योंकि रमेश जी कॉलेज लाइफ और पूरी थ्योरी जो है प्यार की, वो भी बहुत बदल चुकी है। हाँ, तो इसलिए तो इवन जब आप ये फिल्म भी देखोगे, इसमें भी कैरेक्टर्स रियल हैं, जो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि हाँ ये आज का यूथ है।
आज की जो जनरेशन जिस लैंग्वेज में बात करती है, आज की जनरेशन जिस टाइप से सोचती है, वो सब आपको इस फिल्म में दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि ये फिक्टिशियस कैरेक्टर है कि कहीं से भी आ गए, ये तो ऐसे होता नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये डेफिनेटली लोग आइडेंटिफाई करेंगे इन कैरेक्टर्स के साथ। चलिए अब क्लास के शरारती बच्चों की तरफ। ओहो, सो पश्मीना, रोहित, नायला एंड जिब्रान, तो कुछ अच्छा ही सुनने को मिला अभी तक। तो आप लोगों ने ज़्यादा तंग नहीं किया मेकर्स को जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। रोहित, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। एक फिल्म, हाँ, चाहे फ्रेंचाइजी है, इट्स नॉट अ सीक्वल, इट्स क्लियर नाउ, लेकिन एक बड़ी हिट के साथ लोगों के ना इमोशंस जुड़ जाते हैं। जी ऑफ कोर्स। भले ही वो 7 साल बाद बने, 20 साल बाद बने, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं लोगों की उसके आसपास में रहती ही रहती हैं। तो आपका जो कैरेक्टर है इसमें, कहीं ना कहीं आपको लगा कि आप रिलेट करते हैं उस वक्त के तमाम जो स्टार्स के हैं? कैरेक्टर हाँ, से। नहीं मैम, बिल्कुल। क्योंकि आपने जब उस वक्त देखा होगा तब तो आप बड़े, मतलब मैं बहुत छोटा था। आई डोंट एक्चुअली मैम, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितने साल का था जब वो नहीं, फिल्म ये तो याद रिलीज होना हुई। चाहिए। नहीं, जब मैंने देखी वो याद नहीं है मुझे। जब फिल्म रिलीज हुई तब मैं 7 साल का था, वो याद है मुझे। बट जब मैंने देखी वो याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। व्हाट आई डू रिमेंबर इज दैट आई लव्ड इट। और जिस तरीके का जो एक्सपेक्टेशन लोगों की अटैच हो जाती है, वो बहुत जायज़ है वो एक्सपेक्टेशन। क्योंकि आई थिंक मेरी खुद की भी, अगर मैं ऐसी कोई फिल्म है जो मैं देखूं और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और जैसे फॉर मी दैट्स अ फिल्म, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड वेक अप सिड, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं महीने में 4 या 5 बार देखता हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ मच इट इंस्पायर्ड मी टू बी एन एक्टर। मुझे वो फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद है। तो अगर ज़िंदगी में कभी कुछ वेकअप कोई और कैरेक्टर के बारे में बनेगी, आई थिंक आई वुड ऑल्सो हैव सम एक्सपेक्टेशन टू इट। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है एक फ्रेश नज़रिए से जाना। ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन अपने आप जुड़ती है, बट आई थिंक यू नो इवन व्हेन वी ब्रॉट इश्क विश्क प्यार व्यार, जो टाइटल ट्रैक है, चोट दिल पे लगी, वो बहुत लोगों को पसंद आया। तो आई थिंक वो लोग बहुत एक्सेप्टिंग भी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई नो देयर हैज़ बीन अ फ्यू कंपैरिजन्स मेरे कैरेक्टर, मुझे और शाहिद सर को लेके। कैरेक्टर्स तो खैर अभी कुछ पता नहीं लगा उतना हमारी फिल्म के बारे में, तो हो नहीं सकती। बट जो वो कंपैरिजन भी है, दैट इज़ ऑल्सो बिन डन इन अ नाइस मैनर। यू नो एवरीवन इज सेइंग दिस इज नाइस, बट द फर्स्ट इश्क विश्क वाज लव, एंड आई फुली अंडरस्टैंड दैट कि आपको ये पसंद आ रहा है, बट वो वाला आपके लिए कुछ और था। क्योंकि आई थिंक वो लोगों की लाइफ भी उससे काफ़ी चेंज हुई थी। द वे यू थॉट अबाउट लव चेंज्ड। सो शायद किस तरीके से मुझे लगता है कि एक नेशनल क्रश हमारे लिए उस वक्त शाहिद थे। जी उस फिल्म के बाद जो उनको एक अलग लेवल का मुकाम मिला, वो गजब का था। तो वही कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मिले। हम वी ऑल रियली विश दैट। पश्मीना, कमिंग टू यू, क्या है इसमें आपका कैरेक्टर, ये फिल्म आपको कैसे मिली? क्योंकि मैं पढ़ रही थी जिसमें आपने बहुत ही ओपनली बताया हुआ था कि आप एक लंबे दौर से गुजरी ऑडिशंस के, और आपका अपने लेवल का स्ट्रगल है। क्योंकि जनरली माना जाता है कि अगर आपके पास एक लेगेसी है, आपके फैमिली में लोग हैं, तो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है, या फिर उसके ऊपर नेपोटिज्म का टैग लगा दिया जाता है। आपके लिए कितना मुश्किल या आसान था? जी मुश्किल तो काफ़ी था ऑफ कोर्स। बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे मैंने, काफ़ी रिजेक्शंस फेस हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि हाँ मुझे उनकी एडवाइस भी मिलती है, उनका सपोर्ट भी है, और मे बी कहीं ना कहीं इवन इन द फ्यूचर मेरा माई लास्ट नेम हैज़ सम वेटेज, इट माइट स्टिल हैव समथिंग। बट हैविंग सेड दैट, मैंने बहुत ऑडिशंस दिए हैं। इस फिल्म के लिए भी ऑडिशन किया था, और एक्चुअली काफ़ी सारे रिजेक्शंस के बाद ये फिल्म मुझे वाज द फर्स्ट फिल्म आई गॉट। या That's the most beautiful thing. It is most beautiful. Like जिब्रान कहता है कि जो भी he felt like the character was written for him. और today listening to Nipun sir talk in a few interviews, I'm feeling the same thing. Like शायद this character was written for me also. जिब्रान, आपका किरदार इसमें क्या है, और कैसी रही केमिस्ट्री आप सब लोगों की साथ में? यहाँ जैसे मतलब अभी आप हंस रहे हैं और एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे हैं, हाउ इट वाज ऑन द सेट?
मैम फर्स्टली आई थिंक हम पहले हमने एक वर्कशॉप किया था राइट बिफोर गोइंग ऑन सेट, एंड वो एक 4-5 दिन का इंटेंस वर्कआउट बोल रहा हूँ मैं वर्कशॉप था जहाँ पर आई थिंक वी गॉट टू नो ईच अदर. हमने काफ़ी शेयर किया, वो वर्कशॉप ही ऐसा था. एंड आई थिंक उसके बाद हम सीधा शूट पे चले गए थे. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट वॉज कि हम जब देहरादून में 30-40 दिन शूट कर रहे थे, हम सब साथ में रह रहे थे, एक ही होटल में थे, आजू बाजू रूम्स थे. तो वो एक एडवांटेज हो गया मैम, क्योंकि हम सुबह निकलते थे साथ में, देहरादून से मसूरी जाते थे, 2-3 घंटे का सफ़र, फिर वही पूरा दिन शूट करके 2-3 घंटे बाद वापस. तो आई थिंक सेट के बाद घर पे आना एंड जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट दिन कैसा था, हम कैरेक्टर्स कैसे थे. ऑफकोर्स शरारते तो जैसे आप देख रहे हो, केमिस्ट्री के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, बट दैट रियली हेल्प मैम, बिकॉज एज एक्टर्स आई फील वी कुड गिव ईच अदर दैट काइंड ऑफ एडवाइस. आज भी हम कुछ भी करते हैं, हम कोई भी सीन भी, जब हमने अभी हाल ही में फिल्म फिनिश की, हम अभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि यू नो ब्रो दिस कुड हैव एडेड टू यू, यू नो योर कैरेक्टर, योर सीन और समथिंग लाइक दैट. सो मेरा कैरेक्टर साहिर है, वो एक आर्मी कैडेट है, काफ़ी अच्छा बच्चा है, सीरियस बच्चा है. ही इज़ ऑल अबाउट हिज फ्रेंड्स, ही लव्स हिज फ्रेंड्स एंड गिवर है, सेंसिटिव है, माँ बाप की इज्जत करता है. तो बहुत अच्छा लगा वो किरदार करके. एंड आई फील निपुण सर ने जिस तरह से हम सबको डायरेक्ट किया है, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ अस इन सम वे इन देम, यू नो, छोटा भी पार्ट हो बट है. तो मज़ा आया करते हुए. नायला, अभी जो स्टार्स हैं, मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है, लाइक एक जनरेशन में हम कई स्टार्स देखकर जाते हैं, तो लेकिन अभी आप सोचते क्या हैं कि आप लोग को स्टार बनना है कि आपको एक्टर बनना है? Oh, that's a beautiful question. I think काफ़ी लोग आजकल बोलते हैं कि स्टार्स का ज़माना अब चला गया है, एंड अब OTT ever since OTT has come, एक बदलाव आ चुका है in terms of how we view actors and performances. I think मैम मैं इस नज़रिए से देखती हूँ कि अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे, आप अच्छे एक्टर उभर के आएंगे एंड वो ही आपको एक स्टार बना सकता है. अब वो जर्नी जो पहले थी कि ओवरनाइट आप स्टार बन गए हैं, शायद वो हो सकता है, एंड यू नो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. लेकिन आई थिंक अब ज़्यादा अहमियत अपने क्राफ्ट एंड परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा हो गई है. ऑडियंसेस आर मोर फोकस्ड ऑन कि आप किस स्टाइल एंड किस लेवल पे आप अपना किरदार निभा पा रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कितना उभर के आ रहा है, वो ही आजकल लोग देख रहे हैं. एंड आई फील लाइक दैट होल्ड्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ वेटेज. तो अगर आप परफॉर्मेंस बढ़िया देंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे एंड वही आपको स्टार बनाएंगे. सो आई फील लाइक दैट जर्नी इज़ वेरी क्लियर. And I think for us as newcomers, I think the focus is just on the performance. हम यहाँ पे ये सोच के नहीं बैठे हैं कि रमेश जी ने हमें मौका दिया है तो हम थोड़ा बहुत काम करके हम कल स्टार बन जाएंगे. हमें ये बहुत क्लियरली पता है कि मेहनत से ही हमको आगे और काम मिलेगा एंड वो ही लोग देखेंगे एंड उससे ही रिलेट कर पाएंगे, ना कि कुछ और. वेरी राइट, क्योंकि डेब्यू आपका एक बड़े प्रोडक्शन हाउस लाइक टिप्स इज द बिग नेम इन द इंडस्ट्री, वी नो. तो कुछ ऐसे फिंगर टिप्स पर हैं कुछ नाम, आप उन हाउसेस की बात करें जिनके साथ आपके करियर की शुरुआत होना वो एक मील का पत्थर हो जाता है. शुरुआत तो आप कहीं ना कहीं से करेंगे, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा हाउस है जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, दैट बिकम्स वेरी बिग थिंग. अभी क्योंकि एक लव स्टोरी है और आप लोग की अपनी लाइफ में भी कुछ कहीं चल रहा होगा, चला होगा टाइप से, क्या क्या बदला है? क्योंकि अभी हम यहाँ 2 डेकेड्स के बाद एक लव स्टोरी को फिर से एक नए तरीके से दिखा रहे हैं. एक्सपेक्टेशंस है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आपकी अपनी सेंसिबिलिटीज़ क्या कहती हैं? जिब्रान, आई स्टार्ट फ्रॉम यू. क्या क्या बदला है रिलेशनशिप्स के मामले में, टेक्नोलॉजी के टू मच ऑफ यूज से, या फिर मैं कहूँ इंटरफेरेंस से? एम्बिशंस बहुत बदल गए हैं, एवरीबडी इज़ टू एम्बिशियस नाउ. आप जब बात करते हैं अकोमोडेटिंग होने की एक रिलेशनशिप में, तब हार्डली आपको दिखता है कि कहीं कोई एडजस्ट कर रहा है. हर किसी के अपने अपने कंडीशंस हैं.
उस पूरे नज़रिए को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं अब वो कहाँ स्टैंड करती है? मतलब प्यार जैसी, लव जैसी कोई चीज़ है, या फिर अब जिसको जैसा सूट कर रहा है वैसा चल रहा है? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा मैम इधर। मैं काफ़ी थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, सो आई जेन्युइनली बिलीव इन द ओल्ड स्कूल लव, यू नो, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट आज का जो दौर है, आज का जो प्यार है, वो थोड़ा मॉडर्न हो गया है इन अ वे दैट आई थिंक वो फास्ट हो गया है। लोग आजकल बहुत ओपिनियनेटेड हो गए कि उनको क्या चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो वर्ड होता था पहले के ज़माने में, आई थिंक वो अभी कम करते हैं लोग, यू नो, बिकॉज आई फील एवरीवन puts their own happiness forward. They want what they want. They are very clear, and I feel the evolution of social media, you know, like I think Pashmina has been saying it, has really changed the game, you know, क्योंकि आज हम किसी से भी कभी भी एक वीडियो कॉल कर सकते हैं। पहले नहीं होता था। एक टेलीफोनिक कॉल के लिए भी आपको किसी के घर जाके फ़ोन करना पड़ता था, या उससे पहले लेटर्स एंड सो ऑन, यू नो, you can keep going. So I feel with every generation love keeps evolving, but the word is still the same. I mean, वो emotion तो same ही रहेगा मैम। And I feel कहीं ना कहीं even in today's generation, eventually the goal is to settle down with someone. It is to have that one true love. तो वो अगर आप जितना ठहराव लाएंगे अपने लाइफ में, I think वो आपको और आसानी से आएगा, और your willingness to commit to it. That's about it. ज़्यादा बोर नहीं। नायला, what's your take on it? आई थिंक प्यार की परिभाषा थोड़ी बदल चुकी है, लेकिन एसेंस तो वही है। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको एक वो इंसान चाहिए जिसको हम अपना घर बुला सकते हैं, एंड जिससे अपनापन महसूस होता है। बट डेफिनेटली लाइक यू वर मेंशनिंग, सोशल मीडिया, लेफ़्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, ये सब आज के ज़माने के रियलिटीज़ हैं, एंड इससे हम वी कांट फाइट इट, इट एग्जिस्ट। आज के ज़माने के बच्चे, जेन जी जो कहा जाता है, वो सब इन एप्स पे प्यार भी ढूंढ सकते हैं। एंड आई जस्ट फील लाइक, मैं तो 90s की बच्ची हूँ, तो मैं वो ही देखती हूँ कि स्लो मोशन में मेरा हीरो मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है, मेरी जुल्फ़े हवा में उड़ रही हैं, वो सब मैं चाहती हूँ। तो इसी लेकिन कुछ आपने रखा है ऐसा निपुण जी, इनका नायला का नहीं। जुल्फे उड़ाता हुआ? मैं घोड़े पे आता हूँ उठा के। वो सेकंड फिल्म के लिए बचा के रखा। तो जाहिर है मुझे ये सब चाहिए जब मुझे प्यार हो, लेकिन मैं एक रियलिस्ट भी हूँ। मुझे पता है कि अब परिभाषा बदल चुकी है। जो आज के ज़माने का यूथ है, वो प्यार को एक अलग स्टाइल से, वो एक अलग वे में एक्सप्रेस करते हैं अपना लव, विच इज़ अ रियलिटी। सो आई एम अवेयर ऑफ दैट, बट आई एम स्टिल दैट गर्ल इन द 90s। एग्जैक्टली। रोहित, आपका टेक क्या है? अभी तो बड़ी सारी लड़कियां आपको इनबॉक्स करती होंगी, और जैसे उस वक्त शाहिद का ज़माना था, अब लग रहा होगा कि रोहित भी नेशनल क्रश बनने वाले हैं। Thank you, ma'am. Ma'am, I feel, you know, we've been answering this question for the last 15 days, and the more I think about it, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो शायद थोड़ा नैरो होगा या फिर थोड़ा जेडेड होगा, क्योंकि I live in an urban world, you know, I live in a metro city, और यहाँ पर चीज़ें जो हैं हमारे आसपास वो बहुत अलग है। यहाँ पर dating apps हैं, यहाँ पर you know, you go out on dates. Sometimes I know of people who would go out on 2 dates in a day. Weekend है, Monday to Friday काम होगा, Saturday कोई 2 डेट पे चले जाते हैं। पैसा I know of those kind of people, but I also know of people who have married their childhood sweetheart. Yeah. You know, so it's a mix of both. But I also am very aware of the fact, ma'am, कि अगर इंडिया में ही किसी और part of the country वहाँ पर अभी भी arranged marriages हैं. So I feel like while love is evolving and the time is changing, and with social media and online dating, all of these new things are coming in, there's also the same kind of old school romance that can exist, and I really believe that it does exist. And I like that kind of romance. Having said that, I don't think you can plan these things. You know, sometimes you meet somebody in a social setup and you end up you know, speaking to each other, and then your conversations are on social media. So I don't even want to say ki I'm averse to the idea of social media and love, because I feel like while the times change, you have to change with it and you have to adapt with it.
most definitely times have changed. Most definitely the definition of love has changed for some people. But like they said, I think the essence still remains, and I think it'll always remain because essentially I don't think anybody wants to end up alone. सबको कोई ना कोई they want a partner, and if not now, maybe later. I know for myself that I would want a partner in life. पश्मीना अब मैं क्या ही बोलूँ, they've explained it so well, and I agree with each one of them कि एक्चुअली नायला ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली है कि प्यार की परिभाषा बदल गई है, बट द एसेंस ऑफ लव इज़ द सेम। उस पर मैं आई गेस मैं ऐड करना चाहती हूँ कि वी ऑल्सो विद द ऑनसेट ऑफ सोशल मीडिया, और हम एक और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, शायद थोड़े वेस्ट के इन्फ्लुएंसेस भी आए हैं हम में। तो लाइक रोहित सेड, हाँ जी, वो ट्रेडिशनल लव भी है और ये थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का लव भी है, और हम आई थिंक कुछ बीच में जी रहे हैं, विच शायद थोड़ी सिंप्लिसिटी जो प्यार में होती थी और जो टाइम्स में होते थे वो हमने खो दिया है कहीं ना कहीं। पर आई थिंक गोल सबका सेम ही है, सबको वही प्यार चाहिए जो वो अपने पेरेंट्स में देखते हैं, उनके रिलेशनशिप में देखते हैं। एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि आई थिंक माई पेरेंट्स हैव बीन टुगेदर फॉर 30-35 ईयर्स, और आज तक वो वीकेंड्स पे डेट पे जाते हैं, ड्राइव पे जाते हैं। तो आई वॉन्ट अ लव लाइक दैट, एक इंसान जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिता सको, यू कैन ग्रो ओल्ड विद दैम, एंड आई थिंक मे बी समवेयर डाउन द लाइन एवरीवन वांट्स दैट, बट द अप्रोच टू गेट दैट नाउ इज़ डिफरेंट। अभी लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इतना ज़्यादा, उनको दे आर ओके टू से अभी नॉट यू, I'll try you, or not you, I'll try you. You are correct. It's like Goldilocks a little bit. एग्जैक्टली। रमेश जी, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लव और लव स्टोरी लोगों को हमेशा से चाहिए, लेकिन अभी जैसे आपके सामने इन चारों ने बताया चीज़ें बदली हैं रिश्तों में, तो उसको अभी जब आपको दिखाना होता है लव स्टोरी के तरीके से, तो अभी आपको क्या सोचना पड़ता है? पहले मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सिंपल थी, सॉर्टेड थी, अभी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? आई थिंक हमेशा सिनेमा हमेशा जब वही बनता है जो समाज होता है उस वक्त का, तो आप जब भी देखोगे इवन 40s 50s 70s से सिनेमा वही बनता है जो समाज में हो रहा है हमारे। तो आई थिंक इसीलिए वो उसी को हम दर्शाते हैं, उसी का हम लोग लेते हैं कि इसी टाइप की फिल्म बननी चाहिए। और ये बहुत सही बोला इन्होंने कि हम लोग माँ बाप को देखते हैं, सोचते हैं हमको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन ये आज की जनरेशन ये नहीं देखती कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा आपस में। लेकिन जब आज उस चीज़ की बात आती है तब कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई तैयार नहीं। आज की जनरेशन में नहीं, मुझे ये चाहिए तो मीन्स चाहिए, यू नो, तो वैसा है। तो आज इसलिए रिलेशनशिप्स भी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और क्या बोलते हैं, और जैसे अभी डिवोर्स का ऑप्शन बहुत ओपन है, बहुत फास्ट है, यू नो, कि निभी तो निभी, नहीं तो इट्स ओके, यू नो। तो वो वैसा नहीं था। आई थिंक मे बी आज से 30-40 साल पहले या 20 साल पहले भी वैसा नहीं था। तो अभी ज़्यादा लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं। अच्छा, ये गलत या सही की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो आई थिंक वो कोई फ़ायदा नहीं उसमें रहने का। दोनों लोग अगर दुखी हैं तो बेटर ये है कि ठीक है, सेपरेट हो जाओ, दोनों खुश रहो, तो वैसे हो। तो एक फ्रेश लव स्टोरी आप देखने जा रहे हैं, ये फ्रेश कास्ट है और बहुत ही नए तरीके से बताई जा रही है वो कहानी जो आपको 21 साल पहले छोड़ के गई थी कुछ और की चाहत के साथ। सो इश्क विश्क रीबाउंड। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। Thank you. थैंक यू। Thank you.